नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आतंक का अड्डा तो वो बरसों से है ही, लेकिन उसके खिलाड़ियों की इंटरनेशनल बेइज्जती किस तरह से हो रही है पूरी दुनिया में, अब वो भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम इन दिनों किसी खेल प्रतियोगिता की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बदहाली और शर्मनाक हालत की वजह से चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रो हॉकी लीग खेलने गई टीम जब स्वदेश लौटी तो हार से ज्यादा दर्दनाक कहानी उसके अनुभवों की थी। मैदान में गोल करने वाले खिलाड़ी वहां रसोई में बर्तन मांजते दिखे, खाना बनाते नजर आए और कई बार सड़क किनारे बैठे मिले। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट के शब्द हैं, जो उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहे। इमाद बट का बयान सुनकर ऐसा लगा मानो किसी राष्ट्रीय टीम के कैप्टन नहीं, बल्कि किसी लावारिस सिस्टम के शिकार मजदूरों की कहानी वो सुना रहे हों। उन्होंने साफ कहा, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय खिलाड़ियों से रसोई साफ करवाई गई, बर्तन धुलवाए गए, कपड़े और बाथरूम तक साफ करने पड़े। हालात ऐसे थे कि खिलाड़ियों को अपना खाना खुद पकाना पड़ा और कई बार उन्हें सड़कों पर समय बिताना पड़ा। सवाल उठता है कि जिस खिलाड़ी को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना है, वो अगर दिन भर चूल्हा, झाड़ू, पोछा संभालेगा तो मैदान में उसकी ऊर्जा बचेगी या नहीं बचेगी। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल मीडिया तस्वीरों के जरिए और वीडियो के जरिए, बयानों के जरिए ये तस्वीर साफ हुई है। कहीं खिलाड़ी गैस पर दाल बनाते दिखे, कहीं सिंक में बर्तन धोते नजर आए, तो कहीं बैग लिए सड़क किनारे बैठे पाकिस्तानी या टीम के ये खिलाड़ी दिखाई दिए। और जो ये पूरी तस्वीर नजर आई ना, किसी राष्ट्रीय टीम की नहीं, बल्कि किसी उपेक्षित समूह की लग रही थी। ऐसे जैसे बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया हो, नजरअंदाज कर दिया गया हो। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के खेल व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। पहली बार नहीं, बार बार उठते रहे, लेकिन इस बार देखिए कुछ ऐसे उठे कि जवाब देना भी मुश्किल हो गया। इमाद बट ने बताया कि जब उन्होंने इस पूरे मामले पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात की तो उन्हें कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ को पूरी धनराशि मुहैया करा दी गई थी। लेकिन जब कैप्टन ने यही सवाल टीम मैनेजमेंट से किया तो जवाब जानते हैं क्या मिला? खेल बोर्ड ने पूरा पैसा नहीं दिया। यानी दोनों तरफ से बयान अलग अलग। पैसा होने का दावा भी है और पैसे की कमी की शिकायत भी। ऐसे में सवाल ये था कि अगर पैसा था तो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? और अगर पैसा नहीं था तो फिर अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर टीम को भेजने की जिम्मेदारी किसने ली, क्यों ली? कप्तान तो यहां तक कहते नजर आए कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि गलत कौन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। लेकिन इतना तय है कि टीम के साथ बहुत झूठ बोला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों से अलग अलग मुलाकातें की और उनसे ये तक पूछा कि वो कप्तान के साथ हैं या फिर हॉकी महासंघ के साथ। यानी मैदान के बाहर भी खेल चल रहा था, गुटबंदी का, दबाव का, डर का। इमाद बट ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद खिलाड़ी 13 से 14 घंटे तक ओपेरा स्ट्रीट पर बेसहारा लोगों की तरह भटकते रहे। 13 से 14 घंटे होटल की बुकिंग ही नहीं थी, कोई बुकिंग नहीं की गई थी। अब जाएं तो कहां जाएं? अगले दिन मैच भी है। सोचिए, वो मैच जो वो हार भी गए। कोई आवास नहीं, कोई रहने का इंतजाम नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई मदद नहीं। राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी विदेशी धरती पर सड़क पर बैठे इंतजार करते रहे और पाकिस्तान की हकीकत सामने आती रही, जिसके बड़े बड़े दावे वो करता है। वैसे तो खेलने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब खेलने जाता है तो खिलाड़ियों की हालत देखिए कैसी यहाँ पर होती है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज सामने आए जिनमें खिलाड़ी सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए, कप्तान के मुताबिक 100% सच है। ये बयान पाकिस्तान के खेल इतिहास पर एक बदनुमा दाग लग चुका है। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और तस्वीरें वायरल होने लगी, तब जाकर पाकिस्तान सरकार की नींद टूटी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कथित कुप्रबंधन का संज्ञान लिया और जांच के लिए आदेश दे दिए। यानी कि लीपापोती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह कहा गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह कि क्या यह कार्रवाई सच में होगी या फिर यह भी पहले की तरह एक और फाइल बनकर पाकिस्तान में रह जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में खेलों से जुड़े ऐसे मामले कोई पहली बार सामने नहीं आए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो आतंक को लेकर तो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियाँ देता है, बड़ी बड़ी दलीलें देता है,
अपनी जमीन को आतंक मुक्त यहाँ पर बताता है, लेकिन देखिए हालात यहाँ पर क्या सामने आते हैं। तब भी पाकिस्तान बेनकाब होता है, अब भी पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के दर्द को लेकर बेनकाब हो रहा है। विडंबना ये रही है कि जब टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तब भी हालात नहीं बदले, कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, कोई स्वागत, ना बस, ना कोई सरकारी वाहन, कुछ नहीं। राष्ट्रीय खिलाड़ियां टैक्सियां और निजी गाड़ियों से अपने घर लौटते दिखाई दिए। अब ये तस्वीर भी कैमरों में कैद हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस टीम को देश का बड़ा बड़ा गौरव कहा जाता है, उसे अपने ही देश में देखिए लौटते समय ऐसा कुछ देखना पड़ा है। ये पाकिस्तान की ना बड़ी पुरानी कड़वी सच्चाई है जो अब तक जारी है। और इस पूरे विवाद पर पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमा ने बयान दिया है, बिल्कुल अलग सुर आया है सामने। उन्होंने कहा कि कल तक तो टीम मैनेजमेंट के काम की सराहना हो रही थी और टीम में सुधार दिख रहा था। उनके मुताबिक पैसे ना होने, टीम के भटकने और बाहर निकाले जाने जैसी बातें ना गलत बयानी है, मतलब वो उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, और कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है। अब देखिए ना, कोच ने खिलाड़ियों पर इमैच्योरिटी दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि मुश्किल हालात में अनुशासन सबसे जरूरी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुशासन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होता है? क्या प्रबंधन अधिकारी और फेडरेशन इसके दायरे में नहीं आते हैं? अगर सब कुछ इतना ही ठीक था तो फिर खिलाड़ी सड़क पर क्यों बैठे थे? खिलाड़ियों को क्यों 13 से 14 घंटे का इंतजार यहाँ पर करना पड़ा? क्योंकि होटल में बुकिंग नहीं थी? क्यों उन्हें बर्तन धोने पड़े? क्यों उन्हें कपड़े धोने पड़े? क्यों उन्हें वॉश बेसिन में ये पूरी तस्वीर नजर आई है? हालात इतने ही अच्छे थे तो फिर खाना और व्यवस्थाएं कुछ भी नजर क्यों नहीं आई? कोच का ये तर्क है कि विदेशी दौरों से मिलने वाला ना अनुभव अहम है। उन तस्वीरों के सामने ये खोखला लगता है जिनमें राष्ट्रीय खिलाड़ी बर्तन मांजते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि टैक्स पेयर्स का पैसा आकर जाता कहां है। कुछ ने कहा कि दशकों से यही खेल चल रहा है पाकिस्तान में और हॉकी का पतन इसी भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। पूर्व खिलाड़ी फैजल इकबाल ने भी सवाल उठाया कि टैक्स का पैसा हॉकी के विकास में लग रहा है या किसी और की जेब भरने में। एक यूजर ने लिखा कि जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने विदेशी दौरे के लिए भारी रकम दी थी तो खिलाड़ी वहां खराब हालत में क्यों रह रहे थे। दूसरे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सामने आई तस्वीर इस बात की गवाही है, याद दिलाती है कि सिस्टम कितना लापरवाह है। ये सिर्फ एक दौरे की कहानी नहीं है बल्कि पूरे ढांचे की सच्चाई है। पाकिस्तान कभी हॉकी में की महाशक्ति हुआ करता था, ओलंपिक और वर्ल्ड कप में उसकी पहचान थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान की हॉकी टीम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। मैदान में हार अब नई बात नहीं, लेकिन मैदान के बाहर इसकी बेइज्जती जो हो रही है उससे देखिए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। खिलाड़ी अगर सम्मान और सुरक्षा के बिना खेलेंगे तो जाहिर सी बात है नतीजे कैसे बदलेंगे। आज हालात है पाकिस्तान की हॉकी टीम सिर्फ विरोधी टीमों से नहीं हार रही बल्कि अपने ही सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और झूठ से हार चुकी है और इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बर्तन धोते खिलाड़ी दरअसल उस सिस्टम की गंदगी साफ कर रहे थे जिसने सालों से खेल और खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया।